दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट के अगला लेक्चर और उसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा ध्यान सोचिए कि अब जब दो चार्ज को आप एक दूसरे के पास रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। ये बात हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो जब हम दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, मान लीजिए दो चार्ज के बीच में कुछ है नहीं, फोर्स कहाँ से आता है? तो यही बात को न्यूटन साहब ने समझाए थे कि जब मून और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो उन्होंने उसको समझाने के लिए एक टर्म का यूज किया था। उस टर्म का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स को समझाने के लिए फैराडे साहब ने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्लेन किए हैं। अब उन्होंने क्या बताया कि जैसे जब दो चार्ज को एक दूसरे के पास लाते हैं तो उसके बीच में फोर्स लगता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब एक चार्ज है, वो जो चार्ज है ना, आस पास में अपना फील्ड बना लेता है, चारों तरफ अपना फील्ड एक बनाता है, और उस फील्ड में अगर कोई चार्ज आया तो उस पर फोर्स लग जाता है। तो ऐसा है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, आस पास में एक फील्ड बनाता है चारों तरफ। ठीक है जी। अब ये जो फील्ड बनाता है, उस फील्ड के अंदर में कोई भी चार्ज आता है उस पर फोर्स लगता है। बस यही बात को बताया गया था। और ये जो फील्ड बनाता है ना चारों तरफ, इसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आसपास में अपना फील्ड बना दिया, और यहाँ पे कोई एक टेस्ट चार्ज आ गया। ले लीजिए, मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब है इसका चार्ज का वैल्यू बहुत ही छोटा होगा, और ये मान लिया जाएगा कि इतना छोटा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा है आसपास में। ठीक है, तो ये चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज है। ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, हम इसको कहते हैं क्यू नॉट। ठीक है, अब ये क्यू नॉट जो है ना, इतना छोटा चार्ज है कि ये आसपास में अपना फील्ड नहीं बनाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो जैसे ही इसके फील्ड में ये आएगा तो इस पे रिपल्सन का फोर्स लगेगा, क्योंकि ये इसके फील्ड में है, और ये इसके फील्ड में है तो ये रिपेल करेगा। यही बात है फैराडे साहब ने बताए थे कि इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वे है वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है भाई साहब? हाँ जी, चलिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चला कि वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अगली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज इज ए रेडियल आउटवर्ड व्हाइल नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स रेडियली इनवर्ड। मैंने अभी अभी क्या बताया कि जितना भी दुनिया में चार्ज है उस सब आसपास में अपना फील्ड बनाता है। जैसे कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जब एक मास आपस आसपास में एक फील्ड बनाता है, जिस फील्ड का नाम है ग्रेविटेशनल। तो यही उसी तरह से चार्ज है, चार्ज आसपास में अपना फील्ड बनाता है। तो पॉजिटिव जो चार्ज है वो रेडियल बनाता है आउटवर्ड, बाहर की तरफ। उस पर जो चार्ज है ना, उसका नेचर यह है कि एक दूसरे को हमको धक्का देना है, बस धक्का देना है, धक्का देना है, तो बाहर की तरफ ये फील्ड बनाता है। और ये जो निगेटिव चार्ज है वे इनवर्ड मतलब अट्रैक्शन टाइप का फील्ड बनाता है। वो भी होगा रेडियल ही, लेकिन इनवर्ड होगा। अब रेडियल का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि एक कोई स्फीयर है। अब देखिए, अब जो चार्ज है भाई साहब, तो ये चार्ज जो है ना वो चारों तरफ बनाएगा कि सिर्फ सर्कल में बनाएगा? ये बाहर से दिखाई दे रहा है सर्कल, लेकिन सर्कल नहीं बनाएगा। ये चार्ज है तो इधर बनाएगा, इधर बनाएगा, इधर बनाएगा, इधर, चारों तरफ बनाएगा, स्फेरिकल शेप में बनाएगा। तो उसी का जो रेडियस है, उसके रेडियस के अलोंग जो फोर्स लगेगा, जो लाइन होगा, उसके लॉन्ग जो फील्ड होगा, उसी को बोलेंगे रेडियल। ठीक है, रेडियल फील्ड मतलब जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो रेडियल बनेगा आउटवर्ड की तरफ पॉजिटिव चार्ज से, और निगेटिव चार्ज से ये बनेगा इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। हमने बताया ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है भाई साहब वो वेक्टर क्वांटिटी है और रिप्रेजेंटेड हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ठीक है साहब, चलिए अब ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जो है आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अब कितना बनाता है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है। अब ये पॉइंट जो चार्ज है इसको मैं टेस्ट चार्ज ले लेता हूँ, स्मॉल चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, और ये है हमारा चार्ज जो कि फील्ड हमारा बनाएगा। ठीक है साहब, अब मान लीजिए दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है r है और दोनों के बीच का जो मीडियम है वो एयर है या कोई वैक्यूम है। ठीक है सर, चलिए अब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब एक यूनिट चार्ज पे, एक कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगाया गया, कोई चार्ज एक यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगाया, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज Q है, ये पॉजिटिव चार्ज Q नॉट है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसका जो वैल्यू होगा K इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ में। ठीक है साहब, ये है फोर्स। हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना फोर्स है, लेकिन एक कूलम चार्ज पे ये कितना चार्ज है साहब, क्यू नॉट चार्ज है। क्यू नॉट चार्ज पे अगर इतना फोर्स लगा तो एक कूलम पे कितना फोर्स लगेगा मैं निकाल रहा हूं। मतलब ये कि क्यू नॉट चार्ज पर कितना फोर्स लगा, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो एक कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा साहब, तो क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। मैं कलर चेंज कर लूँ, चलिए ठीक है साहब। तो ये जो फोर्स आया इंटू क्यू नॉट, ये जो फोर्स आया यही फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, और ये क्यू नॉट कट गया, बचा क्या, हमें पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वे है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड बनाएगा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। मतलब ये मैं कहूँ कि अगर पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज ये है, तो इन दोनों के बीच में कितना, ये मान लीजिए दोनों आर डिस्टेंस पे हैं। ठीक है सर, तो इसके ये Q है और ये Q नॉट था हमारा, तो इस पे हमने फोर्स कितना निकाला, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो ये कितना चार्ज पे लगा, Q नॉट पे चार्ज पे लगा, तो एक कूलम चार्ज पे कितना लगेगा, एक कूलम पे लगेगा यही क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये चार्ज क्यू नॉट कट गया। मतलब कि हमारा एक कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगा वे हो गया क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसी का नाम हम लोग देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक कूलम चार्ज पे। तो अब पॉइंट चार्ज के वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो बहुत ही आसान तरीका है कि अगर यहाँ क्यू कूलम है, जहां निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां मान लो कि चार्ज एक कूलम है और फोर्स निकाल दो, बस हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे हमें निकालना है r1 डिस्टेंस पे क्यू चार्ज की वजह से, तो मान लेंगे यहाँ पे एक कूलम चार्ज है और फोर्स निकाल देंगे, लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू इंटू 1 बाई आर स्क्वायर, हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है सर, अब जरा ध्यान से सोचिए कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हुआ ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट आर डिस्टेंस। भाई साहब समझ रहे हैं आप,
ये r दूरी पे जाके कितना हमें फील्ड देगा ये पता चल गया। चलिए जी, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। क्योंकि ये वेक्टर है तो इस पे डायरेक्शन होगा, तो हमें एक बात और चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड साहब जो था ना, ये फोर्स था पर यूनिट चार्ज पे, मतलब फोर्स यहाँ पे टेस्ट चार्ज मैंने लिया था। तो ये भी एक बात हमें याद रखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा फोर्स बाय चार्ज होगा। ये भी एक फॉर्मूला हमें याद करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से हमें एक बात बताइए, क्यू नॉट क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स क्या है? वेक्टर है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसका डायरेक्शन भी तो कुछ होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along इलेक्ट्रिक फोर्स, along फोर्स। मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा साहब वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। बस क्लियर हो गया, मतलब फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, अब एक और बात बता दीजिए, अब अभी बताइए हमको, मैं नहीं समझ में आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल शेयर लाइक सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिए। आइए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि के क्यू बाई आर स्क्वायर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिसका चार्ज वैल्यू है क्यू। अब जरा हम ग्राफ बनाने का कोशिश करें। ए मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस हो गया, और ये मान लीजिए हमारा आर डिस्टेंस हो गया। तो आप जरा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर के वेरिएबल है, मतलब के तो कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का ग्राफ सम कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है? तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस तरह से, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ठीक है सर, और ये क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए, तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के थोड़ा सा इसके बारे में। चलिए अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था वेक्टर फॉर्म में, उसी तरह से पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में। जरा सोचिए, अभी हमने क्या किया कि हमें जो फॉर्मूला मिला इलेक्ट्रिक फील्ड का, अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर मिला। तो क्या इसको मैं आर वेक्टर से के डायरेक्शन में लिख दूं? ठीक है, इसका डायरेक्शन जो होगा वो आर वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। मतलब हमारा मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट चार्ज है Q, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है R डिस्टेंस पे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा? इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा। और ये जो फोर्स का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है, तो क्या ये जो ये वेक्टर जो है ये आर वेक्टर के लॉन्ग है। ठीक है सर, ये फोर्स का डायरेक्शन जो है आर वेक्टर के लॉन्ग है। तो मैं आर वेक्टर की यूनिट वेक्टर लेकर के उसका डायरेक्शन दे शो कर दिया कि आर का जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन है। मतलब फोर्स का डायरेक्शन जो है आर का डायरेक्शन है, मैं इसीलिए आर वेक्टर ऐड कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, ई का वैल्यू जो होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये जो ये क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को वेक्टर डिवाइडेड बाई इस मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है, और इसी बात को मैं बोला कि के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू, और यही हुआ हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? आर क्यू है ये। ठीक है सर, तो ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हमें कुछ नहीं करना था, मतलब जो हमने फोर्स पढ़ा था बस वही है, कुछ और एक्स्ट्रा ये है नहीं। ठीक है, बस इसमें यहाँ पे 1 कूलम का कंसिडरेशन है। अब जरा ध्यान सोचिए कि अगर मैं बोलूं कि इसका यूनिट क्या होगा, आप यूनिट बताइए, तो हम मैं यूनिट निकालता हूं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकालने का कोशिश करते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है।
फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अब हम कहाँ से फोर्स, चलिए फोर्स का यूनिट बोलिए, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन डिवाइडेड बाय, और चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट। तो यूनिट ऑफ लिख लीजिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। चलिए क्लियर हो गया, सारा चीज क्लियर है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और हमें 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। यहाँ पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, बस बना लेंगे हम लोग। फाइंड करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगा साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं। थोड़ा सोचिए कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें फॉर्मूला यूज करना होगा Q/R²। ये होता है पॉइंट चार्ज के लिए। हम लोग और आगे पढ़ेंगे लाइन के लिए, सीट के लिए, इस तरह से चीज़ें, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे। ये जो हमारा है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होगा K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई R का वैल्यू कितना होता है साहब, R का वैल्यू है 100 सेंटीमीटर। उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो आ जाएगा 0.1 स्क्वायर। ये इसको कैंसिल कर दिया, बन गया 27/0.01, और ये बनेगा 20 न्यूटन। तो बहुत बड़ा फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया भाई साहब, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स आ गया 2 पॉइंट चार्ज में, ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि चार्ज हमारा बड़ा था, डिस्टेंस कम था, तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, एक बात पढ़ लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि बहुत सारे चार्ज अगर एक जगह हैं, और किसी एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालें। बस ये जस्ट लाइक अ सुपर पोजिशन, इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, कहाँ, कूलम्स लॉ में, अगर याद हो तो मान लीजिए 4 चार्ज हैं, ये सब सारे चार्ज हैं, और यहाँ पे हमें कुछ निकालना है। मान लीजिए समथिंग लाइक दिस हियर, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 है, ये डिस्टेंस मान लीजिए R3 है, और ये मान लीजिए R4 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वेक्टर सम होगा। तो क्या करेंगे, वेक्टर सम ऑफ ऑल फील्ड, ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल फील्ड ड्यू टू अदर चार्ज। अब मान लीजिए ये जो है Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा, तो E1 मान लीजिए। Q2 और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कहीं बनाएगा, तो Q2 हो गया, E2, E3, E4, ठीक है जी। तो ए जो रिजल्टेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा साहब, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई नेट जो होगा वो होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, और अगर चार्जेस हैं तो सारा का वेक्टर सम होगा। बस यही है हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज समझ में आ गया। हम लोग अगले वीडियो में आगे के लेक्चर में कुछ और देखेंगे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे फील्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। चलिए, और अब हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, और आगे देखेंगे आने वाले लेक्चर में कुछ और हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब तब तक के लिए बाय बाय।